तनवीर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब, आज के इस इंटरव्यू में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएससी एंट्रेंस को लेकर। तो कई बार होता है जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस नहीं मिल पाता है, उन्हें पता नहीं चलता है तैयारी हमें कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस टाइप का आता है, कितना क्वेश्चंस आता है। तो ये सारी जानकारी ना होने की वजह से वो 1-2 मार्क्स से चूक जाता है और उनका जो एक सपना होता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वो सपना कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो हमारा इस इंटरव्यू का ख़ास मकसद जो है स्टूडेंट को हेल्प करना और उनके दिमाग में जो कन्फ्यूज़न होता है उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करना। तो तनवीर साहब, आप बीएससी जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी जानूँगा चूँकि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। सबसे पहला सवाल तनवीर साहब आपसे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स के लिए एंट्रेंस कितने नंबर का होता है? एमयू में बेसिकली 100 नंबर का एंट्रेंस होता है। मैं ये जानना चाहूँगा, जो 100 नंबर का जो एंट्रेंस पेपर होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है फिर सब्जेक्टिव? जी, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अगर इसका हम सिलेबस देखें तो सिलेबस क्या क्या है? जी, सिलेबस वही है आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और होम साइंस। तो इनमें से 3 सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। 3 में से एक आपका इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तो मैथमेटिक्स आपका चौथा सब्जेक्ट होगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपका बायोलॉजी चौथा सब्जेक्ट होगा। या अगर आप गर्ल्स से आप होम साइंस चूज करना चाहते हैं तो होम साइंस आपका 4th सब्जेक्ट होगा। अब तनवीर साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपने 3 को स्पेशल कैटेगरी में रखा और कंपलसरी कैटेगरी में रखा, उसमें आपने इंग्लिश को रखा, जी। केमिस्ट्री को रखा और फिजिक्स को रखा। तो मैं जानना चाहूँगा, जो फिजिक्स जो 25 नंबर का आता है तो एक बड़ा एरिया को कवर करता है, तो मैं जानना चाहूँगा फिजिक्स में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है? जी, बिल्कुल बड़ा एरिया है। आप 11th और 12th के जो पूरी सिलेबस है फिजिक्स का, पूरा सिलेबस पूछा जाता है। तो इसमें से लेकिन बहुत ही सिंपल सवाल रहता है। सिंपल सवाल में आपको जैसे डायमेंशन यूनिट का सिंपल आपको डायमेंशन पूछ लेगा या ऐसा यूनिट सब पूछ लेता है। तो इसी तरह से आपका कुछ न्यूमेरिकल्स रहते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत सिंपल टाइप के रहते हैं। तो कुछ खास नहीं रहता, सिंपल ही रहता है। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में भी आपको मोल कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाता है। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है और नॉर्मल आपका वैलेंसी वगैरह से पूछ लेता है। क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी बेस ही होता है ना? एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी। तो इंग्लिश के बारे में वैलेंसी पूछ लेगा किसी का, जी इंग्लिश जिस तरह कार्बन का वैलेंसी क्या हो गया, नॉर्मल सिंपल। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं? इंग्लिश में एक तो पैसेज पूछता है जो 5 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स का पैसेज ही पूछ लेता है और आपको बेसिकली वोकेबलरी से कुछ पूछ लेगा। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में नाउन, टेंस, प्रीपोजिशंस, इससे सवाल आता है। तो तनवीर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जो ये 100 नंबर को कवर करने के लिए कितना समय मिलता है? समय 2 घंटे के मिलता है। तनवीर साहब, यहाँ पे मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस फाइट करने के लिए या फिर एडमिशन लेने के लिए 12 में कितना परसेंटेज चाहिए? 12 में आपका एग्रीगेट जो होता है 4 सब्जेक्ट मिला के, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स मिला के आपका 55% होना चाहिए। आप अगर लाइफ साइंस लेना चाहेंगे तो, अगर आप एग्रीकल्चर साइंस लेना चाहते हैं तो उसमें आपका 45% इनफ है एग्रीगेट, चारों सब्जेक्ट का मिला के। तो तनवीर साहब, मैं यहाँ पे सेंटर की बात करूँगा। जो अगर हम जामिया मिलिया की बात करें तो उसका मोस्ट ऑफ सेंटर दिल्ली में पड़ता है या फिर कुछ सेंटर्स कोलकाता में पड़ता है। तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ का टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पड़ता है? टेस्ट सेंटर अब तो बहुत जगह में पड़ने लगा। जैसे पटना है हमारा बिहार का, तो वहाँ भी पड़ता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी पड़ता है। केरला है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद लखनऊ है। ये सब सेंटर है एमयू का। यानी ऑल ओवर पूरे इंडिया में लगभग इसका सेंटर है। जी। ओके तनवीर साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो अगर कोई तैयारी कर रहा है एमयू के लिए और बीएससी का वो एंट्रेंस देना चाह रहा है तो कोई प्रॉपर बुक आती है? इसके लिए कुछ खास बुक नहीं आती है एमयू में, क्योंकि जो बच्चे बीएससी की क्लास करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। और जो बाहर एक्सटर्नल बच्चे खास करके उनको डर लगता होगा, उसके लिए बहुत आसान है। तो
आप जो 11th 12th का एनसीईआरटी पढ़े होंगे वही इनफ है। अगर आपको फिर भी गाइड चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देख लें, आपको खुद ही आसान लगेगा। और अरिहंत की एक बुक आती है और एक बुक आती है कॉन्सेप्टम इफ्तिखार साहब की, तो ये बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। तनवीर साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीएससी का एंट्रेंस होता है, ये कॉमन होता है, मैं जानना चाहूँगा सीट्स कितना है? सीट की सीट है, बहुत सीट है, 700 प्लस सीट है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए भी 300 प्लस है, 375 के आसपास सीट है। तो कट ऑफ क्या जाता है? कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। मैंने आपको बताऊं कि जो बच्चे होते हैं 12th करते हैं उसके बाद वो नीट की और आईआईटी की तैयारी करते हैं, पता ही होगा, तो इसी हिसाब से जो कट ऑफ होती है और जो वेटिंग लिस्ट जो होती है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। 25-30 अगर इंटरनल है तो 25-30 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और एक्सटर्नल है तो 30-35 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तनवीर साहब, मान लीजिए किसी ने एंट्रेंस दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह एंट्रेंस क्रैक भी कर लिया, उसके बाद वो बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो कितने सारे ऑप्शंस है, कितना सब्जेक्ट है जिसमें वो जा सकता है? बेसिकली उसके पास 3 फैकल्टीज है। एक फैकल्टी ऑफ साइंस हो गया, फैकल्टीज ऑफ होम साइंस हो गया, और फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस। तो फैकल्टी ऑफ साइंस जो है उसमें से बेसिकली आपका जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक है, उसके बाद ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है, और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है। तो ये टोटली सब्जेक्ट ये साइंस में आते हैं। और एक लाइफ साइंस जो है, तो लाइफ साइंस में एक तो बॉटनी आता है और एक जूलॉजी आता है, बॉटनी जूलॉजी, और होम साइंस एक आता है, होम साइंस तीसरा कैटेगरी होम साइंस। बस जी, होम साइंस सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, ये अलग फैकल्टी है। तनवीर साहब, मैं यहाँ पे आपका पर्सनल मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद एंट्रेंस क्रैक किया, जो आप जब तैयारी कर रहे थे, आपका तैयारी करने का स्ट्रैटेजी क्या था? सबसे पहले मैंने सिलेबस को पढ़ा, जो कि सिलेबस आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आप एएमयू के वेबसाइट पे आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। बाकी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है, आपको लेवल पता चल जाएगा। इसी हिसाब से तो मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए और उसको किया, और उसी हिसाब से मैंने देखा जिस टॉपिक चैप्टर पे सवाल पूछे जा रहे थे, तो उसी हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी किया। और सबसे ज़्यादा मार्किंग मार्क्स आपका इंग्लिश है, सो इंग्लिश बेस्ट है, आप इंग्लिश को पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इंग्लिश में आप पूरा मार्क्स उठा सकते हैं। तो तनवीर साहब, अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ी क्या है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? एडमिशन फीस या नहीं, जो सेमेस्टर फी होता है, फिर ईयरली फीस जो कॉलेज को पे करना होता है। सेमेस्टर फीस 5,000-6,000 पड़ता है, 6,000 समथिंग सेमेस्टर फीस पड़ता है, यानी बहुत ही कम है, जो कि बहुत ही कम है जी। और उसमें से आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर फीस माफ़ी है, समझ लें। तनवीर साहब, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपसे और एक ओपिनियन, कि जो लोग इस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं और बीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं आपके तरह वो भी एएमयू के पार्ट बने, और आज जिस तरह आप कैंपस में बैठे हैं वो भी कैंपस में बैठे हैं, तो उन्हें आप स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे? सबसे पहला गाइडेंस हम उन्हें देना चाहेंगे, अगर एएमयू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप पूरी सिलेबस को पढ़ें, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंटली के साथ कि मैं भी निकाल सकता हूं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें और बाकी प्रैक्टिस करें। 100 नंबर का जिस तरह सवाल पूछा जाता है तो उसी हिसाब से आप 100 नंबर 2 घंटे में कोशिश करें सॉल्व करने का, तो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। बिल्कुल तनवीर साहब, मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उन्हें तैयारी के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा। इतनी सारी अहम जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।